MBA नाम तो सुने ही होंगे, तो इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। वो जानकारी आपको दूंगा जो नेट पर अक्सर वीडियो में ना सुनने को मिलता है ना जानने को मिलता है। तो भाई साहब पूरे लास्ट वीडियो को देखना अगर MBA के बारे में आपको पूरा संपूर्ण जानकारी चाहिए। तो MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कितने साल का कोर्स होता है? 2 साल का कोर्स का होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। कौन कर सकता है? बेसिक एलिजिबिलिटी, कोई भी ग्रेजुएट का बंदा MBA कर सकता है, चाहे आप BTech करे हो या आप क्या करे हो, MTech करे हो, उसके बाद तो कर ही सकते हैं, या आप BA करे हो, BCom करे हो, BSc करे हो, BBA करे हो, BCA करे हो, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BMS, कोई भी कोर्स ग्रेजुएशन कोर्स करें आप, UG कोर्स करे हो, MBA के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है CAT का, एज वेल एज CUET PG का, एज वेल एज बहुत से स्टेट से खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो मेनली, और इसके अलावा भी और बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बट मेनली CAT और MAT पॉपुलर है। CAT सबसे पॉपुलर होता है। मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा किसके एस्पेक्ट में, मेरे जो बच्चे हैं BTech वाले हैं, BTech के एस्पेक्ट में। ये लास्ट रिजल्ट होता है बेसिकली। तो यहाँ पर को 2 तरह के यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, मुझे पता है मेजरली। एक तो भाई साहब जॉब चाहिए इसलिए MBA करना चाहते हैं, एक जॉब है MBA करना चाहते हैं। तो जिनका जॉब है उनका अलग गाइड करूँगा इसी वीडियो में, जिनका जॉब चाहिए MBA के तरीके से उनको गाइड करूँगा। मेरे दोस्त, अगर आपको जॉब चाहिए MBA के ज़रिए तो भाई साहब आपको क्या करना है, आपको ऑफलाइन MBA करना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के किसी उटपटांग कॉलेज पे एडमिशन मत लेना, फंस जाओगे जैसे BTech के बाद हुआ है। अगर आपको MBA करना है जॉब करते करते तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है मेनली, एग्जीक्यूटिव MBA कर सकते हो या फिर ऑनलाइन MBA कर सकते हो। तो अगर मान लो ऑफलाइन करना है किसी को MBA तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए मेनली CAT, और दूसरा टारगेट अभी चूज़ कर सकते हो, थोड़ा ठीक ठाक है, CUET PG। और आपके स्टेट में अगर अच्छा कॉलेज है तो स्टेट कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी आप टारगेट कर सकते हैं, उससे भी काम बन सकता है। तो ये आपका जरिया है ऑफलाइन MBA करने का। ऑनलाइन MBA उसके लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है वो एग्जीक्यूटिव MBA कर सकता है, या फिर बहुत से यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम रन करते हैं वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन MBA करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, उस प्लेटफॉर्म के पहले बात करते हैं, फिर आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। जो लिंक दिया मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे आ जाएंगे वैसे ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है? कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, फिर इनका AI पावर्ड सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन दे देगा सबमिट करते ही। फिर आप चाहे तो डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हैं या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाइए आप फेक कॉलेजेस और फेक यूनिवर्सिटी से बच जाते हो। और पहले जो एडमिशन ले चुके हैं ना, उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं उनके एक्सपीरियंस और उनसे इंफॉर्मेशन पाने के लिए, जो इन जनरल कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करती है, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो नहीं है। एज वेल एज एडमिशन लेते ही जैसे जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा अप टू 10,000 रुपीज़ का क्या स्कॉलरशिप और सब्सिडी। हम इंडियंस को एक चीज़ का मतलब, जो भारतीय लोग हैं इंडियंस हैं, कंपेरिजन का बहुत ज़्यादा क्या रहता है, चस्का रहता है, चाहत रहता है। तो आप कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, अप्रूवल हो गया, दैट इज़ रिकॉग्निशन, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे का ना क्या होता है, फाइनेंस का इशू होता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है। तो कॉलेज वाला EMI का ऑप्शन दे या ना दे, कॉलेज विद्या वाले EMI का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ऑनली। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये EMI का ऑप्शन मिलना बहुत सारे बच्चों के लिए। एडमिशन लेते ही आपको एक्सेस मिल जाएगा कैरियर बूस्टर प्रोग्राम का। वैसे उसका प्राइस है 6,999 रुपीज़, लेकिन आपके लिए होगा फ्री में बिल्कुल। एज वेल एज आपको एक्सेस मिलेगा कॉलेज विद्या का जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। इन्हीं एफर्ट की वजह से कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म जो है रिसेंटली फीचर्ड हुआ है जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 पर। ये शो करता है इनका जो कमिटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो भाई साहब देर किस बात का है, अगर आप MBA कॉलेजेस ढूंढ रहे हो तो बेस्ट MBA कॉलेजेस फाइंड आउट करने के लिए लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाओ, क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो।
अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क। एमबीए वाले काम क्या करते हैं। देखो, जब एमबीए करने जाओगे तो आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा बेस्ट स्पेशलाइजेशन क्या है, एक्चुअली बताऊंगा कौन सा चूज़ नहीं करना है। इन जनरल एक्सेप्शनल कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी नहीं है ना आपको मैं मोटिवेट करूं ना डिमोटिवेट करूं। मकसद है बिल्कुल जो मेरे पास नॉलेज है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको दूं। दैट इज़ द मेन टारगेट। और हर दिन मेरा नॉलेज बढ़ रहा है बिकॉज मेरे 1-to-1 सेशन में बहुत सारे बंदे आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, इनके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में। उसके बेस पर मैं आपको गाइड करने का कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो वर्क क्या होता है, बेस्ड ऑन द आपका जो स्पेशलाइजेशन है या फिर जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। अगर मान लो मार्केटिंग है तो मार्केटिंग वाला काम होगा, एचआर है तो एचआर वाला काम होगा, ऑपरेशन तो ऑपरेशन का काम होगा, ठीक है। अगर मान लो ऑपरेशन में तो सप्लाई चेन में काम कर सकते हो। तो ऐसे बेसिकली आपका है डिफरेंट फील्ड वाले। फाइनेंस तो फाइनेंस में काम करेंगे, आईटी वाला तो आईटी वाला काम करेंगे, उसके भी स्पेशलाइजेशन होता है आईटी का, ठीक है। तो बेसिकली इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, समझ में आ गया वर्क क्या होता है। फ्यूचर स्कोप क्या है, एमबीए के बिना कुछ होगा नहीं भाई, एमबीए तो करना ही पड़ेगा। एमबीए सबका बेसिकली क्या है, टॉप डिमांड चॉइस होता है आपका। जितने भी आईआईटी से बीटेक करते हैं उनका नेक्स्ट टारगेट होता है आईआईएम से एमबीए करना। आपके दिमाग में सवाल होगा, कोई सर आईआईएम से एमबीए वाला आपके कॉन्टैक्ट में है? हाँ भाई, मेरे क्लाइंट हैं कुछ जो आईआईएम से एमबीए किए हैं। क्लाइंट मतलब जिनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बीटेक भी आईआईटी से था, आईआईएम से एमबीए। अगर हम बात करें बेस्ट स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन को भी चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, लेकिन एचआर सोच समझ के चूज़ करना। प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसका जो ग्रोथ होता है सैलरी का वो रुक सी जाती है। ये मैं खाली नहीं बता रहा हूँ, कई एचआर पेरेंट्स मेरे पास आए हैं अपने बच्चे के लिए, तो उनका ये कहना है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई मल्टीपल लोगों ने बोला तो गलत तो नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस क्या है। अच्छा, और एक बात, जो बीटेक वाले बंदे हैं क्या उनको फाइनेंस में जाना चाहिए या एचआर में? देखो, बीटेक वाला बंदा एचआर में जा सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो तो आएगा, बट एचआर में उसका जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। अच्छी कंपनी मिल गई तो स्टेबिलिटी का थोड़ा ठीक रहता है, बट एआई की वजह से मना करूँगा करने के लिए, वो ठीक नहीं रहता है, फिर दिक्कत आ सकता है मे भी आपको। बट जो भी बीटेक से बिलोंग करता है तो भाई उसको फाइनेंस में अगर नॉलेज है जाओ, तो मत जाना, ठीक है, इसके हिसाब से। पर बहुत सारे लोग बीटेक वाले बंदे ना बहुत इजीली फाइनेंस को समझ पाते हैं, बिकॉज इतना पढ़ के हैबिट बन जाता है हम लोगों का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑफलाइन एमबीए ही करना अगर आपको जॉब चाहिए एमबीए से। ऑनलाइन एमबीए जो ऑलरेडी क्या है आपका जॉब कर रहा है, उसको बस एक डिग्री चाहिए अपने प्रमोशन के लिए। समझ, आप बोलेंगे क्या 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 प्रमोशन के लिए एमबीए चाहिए होता है? हाँ भाई, प्रमोशन के लिए एमबीए चाहिए होता है। मेरे पास कई लोग आए हैं जिनके पास 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस है, उनका प्रमोशन हो नहीं पा रहा है बिकॉज उनके रिज्यूम पर एमबीए टैग नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, वो ऑनलाइन एमबीए करते हैं। इवन एमटेक के बाद भी कई सारे ऑनलाइन एमबीए करते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। नेक्स्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। बेस्ट कॉलेज कौन सा है भाई? आईआईएम बेस्ट कॉलेज है। नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज आईआईटी है। अगर ये भी नहीं हुआ तो एनआईटी ट्राई कर सकते हैं, ठीक ठाक एनआईटी, जैसे एनआईटी तिरसी हो गया, एनआईटी वरंगल, ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से कुछ और एनआईटीज़ भी एमबीए प्रोग्राम रन करते हैं। एनआईटी राउरकेला हो गया, एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, ऐसे एनआईटीज़ भी एमबीए प्रोग्राम रन करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर, अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बट क्या है, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन अच्छा बनेगा। और जो भी आप ब्रांच चूज़ करेंगे आपका एमबीए में, उससे रिलेटेड इंटर्नशिप जरूर करिएगा जितना कर सकते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगा उस चीज़ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स। देखो, गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकलते हैं, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखा है एचआर में निकलता है, मैक्सिमम अब तक मैंने जो देखा है लास्ट 2 ईयर्स में। उससे पहले मैं ट्रैक करता नहीं था, बट मैं वीडियोस बनाता हूँ एमबीए के लिए तो मैं ट्रैक करता रहता हूँ अभी। हालांकि बीटेक का भी इतना ट्रैक करता नहीं था पहले, अब ट्रैक करता हूँ तो मेरे पास डेटा है। एचआर का बहुत अच्छा वैकेंसीज निकलता है, ठीक है, गवर्नमेंट में। नेक्स्ट, इजी और हार्ड, बाकी की भी निकलता है, एचआर का ज़्यादा निकलता है। इजी और हार्ड, एमबीए करना भाई हार्ड नहीं है कोई। अच्छा, एक सवाल क्यों पूछे, मतलब आपको एक पॉइंट डाला क्यों, बीटेक वाले आराम से कर लेंगे। फाइनेंस का 1-2 सेट आएगा, उसको थोड़ा तरीके से देखना, बात बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप निकाल लेंगे। बहुत से बच्चे पूछते हैं जो बीए करते हैं, बोला बीए वाला बंदा क्या एमबीए कर सकता है? कर सकते हो। कितना डिफिकल्ट होगा, बीए से थोड़ा हार्ड होगा, बट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो कर ही सकते हो, बिकॉज बहुत से लाखों लोग कर रहे हैं। तो भाई गिरते पड़ते भी बहुत सारे कर लेते हैं, अच्छे से भी बहुत करते हैं। तो भाई शुरू से डेली पढ़ाई करोगे तो काम बनेगा। डिसिप्लिन रह के डेली पढ़ाई करना, अगर ऑनलाइन कर रहे हो। ऑफलाइन में भी क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रह के पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन में डिसिप्लिन में रहना आसान रहता है। अगर हम बात करेंगे सिलेबस और सब्जेक्ट्स का, मैं दिखाना चाहूँगा एक जगह का सिलेबस और आपका सब्जेक्ट्स। वो हमारा
क्या है आपका NIT वारंगल का सिलेबस। वेल देखिए सब कॉलेजेस का सिलेबस अलग है। IITs का जो सिलेबस है स्पेशली पढ़ने का पैटर्न अलग है। कुछ IIM में हो सकता है आपको साल में 3 बार पेपर हो, कुछ IITs में हो सकता है आपको साल में 4 बार पेपर हो, या फिर उससे ज़्यादा 4 बार पेपर भी करवा सकते हैं। तो इस तरह का होता है बेसिकली स्ट्रक्चर। लेकिन मैं जो NIT का दिखा रहा हूँ NIT वारंगल, इसका प्लेसमेंट डेटा भी दिखाऊंगा आपको अभी, बिकॉज इसके बाद जो पॉइंट था प्लेसमेंट था Tier 1 Tier 2 Tier 3 सारे प्लेसमेंट बताऊंगा आपको, ताकि आपको आइडिया से लग जाए क्या करना चाहिए, कितना जॉब लग सकता है कहाँ पर। अगर हम बात करेंगे सेमेस्टर वाइज सिलेबस का, तो ये आपका पहला सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट्स है, सेकेंड का सब्जेक्ट्स आ गया, थर्ड का सब्जेक्ट्स आ गया आपका, फोर्थ का ये क्या है प्रोफेशनल एक्टिव दिखाऊंगा आपको मैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा देखिए इलेक्टिव 1 का ये सब्जेक्ट्स है, इलेक्टिव 2 का ये सारे सब्जेक्ट्स है हमारे पास, इलेक्टिव 3 का ये सब्जेक्ट्स है, एंड इलेक्टिव 4 का ये सब्जेक्ट्स हमारे पास है। अगर हम बात करेंगे सिलेबस का, तो एक सब्जेक्ट का सिलेबस मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है। सिलेबस देखो कितना है, 4 ही वो पार्ट है। बड़े प्यार से कर सकते हो MBA, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऐसे बंदे को देखा MBA करते हुए जो आप सोच नहीं सकते। तो आप बिलो एवरेज है, मतलब 70% आ रहा है, तो आराम से MBA कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट का, दैट इज इंटरेस्टिंग टू सी फॉर यू गाइज, बिकॉज प्लेसमेंट सबको देखना है। देखो अगर प्लेसमेंट आपको चाहिए तो सबसे अच्छा है क्या है IIM में कितना आपका पैकेज मतलब प्लेसमेंट रहता है, एवरेज पैकेज यू विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, मतलब आपको मज़ा आएगा देखते हुए। मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये IIM अहमदाबाद का प्लेसमेंट है। देखो जी जरा सा, IIM अहमदाबाद में देखोगे इंटरनेशनल प्लेसमेंट एवरेज पैकेज कितना गया था, लगभग 1 करोड़ पर ईयर का। नेशनल पैकेज एवरेज पैकेज कितना गया था, 34-35 लाख गया था एवरेज पैकेज। अगर हम बात करेंगे आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये डेटा आपको IIM का बता दिया, सब थोड़ा ना IIM जाएंगे भाई, NIT में कोई कहीं जाएगा। तो NIT वारंगल का हम देखेंगे डेटा। तो चलते हैं भाई यहाँ पर फाइल में, फिर चलते हैं कहाँ पर, व्यू में चलेंगे, सर्च में चलेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे MBA और देखते हैं MBA कहाँ निकल के आता है। थोड़ा खुल जाए सुमसिम, ये MBA आ गया। तो यहाँ पर देखोगे हाईएस्ट पैकेज 14 लाख गया था, एवरेज पैकेज लगभग 9 लाख गया था। परसेंट ऑफ प्लेसमेंट कितना है, 76.19%। IITs में काफ़ी बेटर प्लेसमेंट पैकेज लगता है, 15 से 20 लाख का एवरेज पैकेज है अच्छे IITs में, लाइक खड़गपुर, बॉम्बे, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं और NITs में, तो और IITs में, जैसे IIT गुवाहाटी का देख लेते हैं अगर मेरे को मिल जाता है, बिकॉज ये PG के प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं, परसेंट ऑफ प्लेसमेंट इंक्लूडेड रहता है। तो यहाँ पर देखोगे आप, सो ये BTech का है, अगर MTech का यहाँ पर है, MBA भी आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे MTech MBA यहाँ पर है क्या, ये MTech अच्छा बाद में होगा, बाद MBA का देखेंगे आप यहाँ पर 92.86% बच्चों का जॉब लगा था, 14 ही बच्चे थे MBA में। और यहाँ पर देखेंगे जो पैकेज जो गया था MBA का, अगर यहाँ पर देख मतलब हमारे को मिल जाता है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पैकेज एवरेज पैकेज लगभग क्या है, 11-12 लाख रुपया पैकेज है यहाँ पर। अगर मैनेजमेंट की देखेंगे, मैनेजमेंट का कहाँ गया, MBA का पैकेज दिखाना, हाँ ये 10 लाख का एवरेज पैकेज गया है IIT गुवाहाटी में, बिकॉज ये नया होगा मेरे हिसाब से, पहले दूसरे बैच होंगे, बच्चे भी कम थे यहाँ पर उसके हिसाब से। अगर मैं बात करूँगा NITs में भी क्या है आपका नया है, MBA बहुत पुराना नहीं है। तो यहाँ पर NIT राउरकेला में तो कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। अगर बात करेंगे NIT कुरुक्षेत्र का, तो यहाँ पर देखोगे 38 बच्चे थे, 22 का जॉब लगा है, एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास है ना। तो सोच समझ के एडमिशन लेना है, तो बहुत से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में इससे बेटर पैकेज मिलता है मेरे दोस्त। अगर मैं ऐसे इन जनरल बोलूँगा आपको, तो मैं ये चीज़ है, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में 8 लाख 10 लाख 12 लाख का एवरेज पैकेज है MBA वालों का। तो आप कॉलेज का प्लेसमेंट डेटा क्या देखना है कि आपको एवरेज पैकेज देखना है, और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देख के ही आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत आपको ना आए। अगर हम बात करेंगे एक्सपीरियंस टॉक, देखो MBA काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, काफ़ी सारे BTech वाले MBA करते हैं, मैनेजमेंट पोस्ट के लिए MBA बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टेबिलिटी मिल जाता है मास्टर डिग्री MBA करने के बाद। कोई भी टेक्निकल का बंदा, कोई मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, सिविल से है,
कोई भी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब स्पेशली कर रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, एमबीए करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जॉब नहीं लग रहा है तो आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। टेक पसंद नहीं आ रहा है तो एमबीए कर सकते हो। कोई मैकेनिकल से, सिविल से है तो उसके लिए एमबीए अच्छा ऑप्शन रहता है एज कम्पेयर टू एमटेक, प्लेसमेंट का डेटा देखते हुए। एक्सेप्शनल कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे 1-to-1 में आते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर एमबीए की बात करें, क्या करना पड़ेगा भाई? पीएचडी करने जाना चाहिए क्या? अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तब पीएचडी करने जाना, नहीं तो मत जाना। प्राइवेट टीचिंग में बहुत अच्छा सैलरी मिलता नहीं है। मेरे जितने भी नॉन एमबीए के बाद पीएचडी कर रहे हैं भाई, उनका सैलरी 1 लाख तक अभी तक पहुँचा नहीं, बहुत से लोगों का। तो सोच समझ के जाना उस चीज़ में, ठीक है। बहुत सारे वेल नोन कॉलेजेस में मेरे नोन के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, जो मेरे साथ पढ़ाए थे कितने साल पहले, 10-12 साल पहले। बिकॉज मैं 13 साल पहले अपना स्टार्ट करा टीचिंग करियर, मेरे को 13 साल एक्सपीरियंस हो गया, उनको भी लगभग 13-14 साल एक्सपीरियंस हो गया, अच्छे कॉलेज में भी पढ़ा रहे। तो ये कहानी है आपका बेसिकली एमबीए का, मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट फॉर फाइंडिंग आउट बेस्ट एमबीए कॉलेज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।